नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के बारे में। देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे कंपनीज़ है, इसका कॉम्पिटिटर के हिसाब से बहुत बड़े-बड़े कंपनी है, क्योंकि इस कॉम्पिटिटर के हिसाब से कंपनी का जो टोटली मार्केट शेयर है, मतलब टोटल मार्केट जो कैप है, करीबन-करीबन 12,000 करोड़ के प्लस, मतलब 12,000 से 13,000 करोड़ के आसपास। तो कंपनी बहुत देखा जाए तो छोटा कंपनी है इसका कंपटीटर के हिसाब से। फिर भी इस छोटा कंपनी के ऊपर क्या आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इस कंपनी 52 वीक लो रेंज में काम कर रहा है। तो 52 वीक लो रेंज में काम कर रहा है, तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? क्या इस कंपनी फ्यूचर के लिए ग्रोथ दे सकते हैं? तो मैं सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी के नाम जो है मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। कंपनी का नाम है अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। आपने थंबनेल तो देखे होंगे, वहाँ पे आपको नाम तो पता ही चल गया कि अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल जो लिमिटेड है वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज है। और फार्मा इंडस्ट्रीज देखिए, मैं एक आज एक चीज जो आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना, क्योंकि इस बात बताने से पहले मैं एक बार आपको चार्ट पैटर्न इसका दिखाऊंगा, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, मतलब 2012 के आसपास कंपनी स्टार्ट हुआ था, तब इसका प्राइस था अराउंड अराउंड 100, मतलब देखा जाए तो कंपनी का प्राइस था करीबन 40 रुपीज के आसपास। तो ये जो लेवल है 40 से कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ होता चला गया, और कंपनी ये जो लेवल में आया करीबन 800 के आसपास, तो कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न दिया, एक मल्टी बिगर रिटर्न कंपनी दे चुके थे। उसके बाद देखिए कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे एक ही लेवल में एक ही रेंज में काम किया। यहाँ पे कंपनी ने 2020 में लॉकडाउन सिचुएशन में इस तरीके से क्रैश हुआ। उसके बाद देखिए कंपनी ने किस तरीके से ग्रोथ मेंटेन किया। इस ग्रोथ के पीछे आप सभी जानते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा तेजी में था लॉकडाउन की सिचुएशन में, क्योंकि लॉकडाउन के सिचुएशन में जो कंपनी का नाम कभी भी आपने सुने भी नहीं होंगे, उस कंपनी का शेयर आपको उस टाइम में मल्टी 2 गुना 4 गुना 5 गुना से भी ज्यादा रिटर्न दे चुके थे एक साल के अंदर अंदर। तो सोचिए, हर हर कंपनी जब सिचुएशन वाइज भागते हैं, मतलब उसका जब टाइम आएगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना अपना टाइम भी आएगा, तो इस तरीके से जब सिचुएशन होते हैं ना, तब वो स्टॉक भागते हैं। तो सोचना उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तो प्रेशराइज हमेशा रहते हैं, क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल जो है शायद वो उतना खास नहीं है। क्योंकि देखिए कंपनी में अभी कुछ खराब सिचुएशन नहीं है, वर्ल्ड मार्केट में पेंडेमिक सिचुएशन खत्म हो गया है, तो इसलिए देखिए कंपनी का प्राइस लगातार गिरते जा रहा है। तो इसलिए कंपनी का प्राइस 52 वीक के लो के रेंज में है। तो सोचिए, जो कंपनी हाई किए थे करीबन करीबन 1146 इस लेवल तक हाई किए थे, आज वो करीबन 600, मतलब 50 के आसपास चल रहा है। तो करीबन करीबन 50% के आसपास यहाँ पे कंपनी क्रैश हो चुके हैं। तो सोचिए, जो कंपनी 50% क्रैश हो चुके हैं, उस कंपनी के ऊपर आपको क्या करना चाहिए? तो क्या सही उसके दम है? क्या कंपनी ऐसे ही लगातार गिर रहे हैं? तो चलो उसी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अभी कंपनी के वेबसाइट एक बार जाएंगे तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए कंपनी का जो ग्रोथ है, कंपनी किस तरीके से बिजनेस कर रहा है, वो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर कंपटीशन कहाँ पे नहीं होता। बिल्कुल आपके बात भी सही है। फिर भी कंपटीशन कितना है इस कंपनी का, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है, करीबन 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है कंपनी का। और यहाँ पे देखिए जो, हाँ यहाँ पे इसका जो थेरेपी सेंटर है वो 10 प्लस है। और कंपनी 125 डीएमएफ फाइलिंग यहाँ पे कर चुके हैं। मतलब डीएम5 मतलब नया नया जो पेटेंट्स कर किया जाता है, नया नया प्रोजेक्ट के ऊपर, नया नया मतलब इनोवेंट के ऊपर, तो उसका फाइलिंग यहाँ पे कर चुके हैं 125। और यहाँ पे देखिए कंपनी का ANDA फाइलिंग जो है वो 230 है। इसका एम्प्लॉय जो है वो 12,000 प्लस है। तो इस चीज से उतना कुछ खास नहीं आपको देखने को मिला कि कंपनी एक्चुअली किस तरीके से काम किया। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो टोटली फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर डिपेंड है। कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर भी कंपनी माल बेचते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, आईटी इंडस्ट्रीज और
एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, इस तीनों इंडस्ट्रीज इंडिया में बहुत स्ट्रांग है और इसी प्रोडक्ट को बाहर के कंट्रीज में बेचते हैं और एक अच्छा खासा रेवेन्यूज भी कमाता है। तो कंपनी का जो बिजनेस का जो स्टार्टिंग पीरियड था वो आप देखेंगे तो 1907, मतलब करीबन करीबन कंपनी 100 साल, 110 20 साल, 110 साल चलो मान के लेता हूँ, 110 साल भी पुराना कंपनी है। इतने पुराने कंपनी है तो सोचिए कंपनी कितने पुराना कंपनी होने के नाते भी इस कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल आपको दिख रहा है, उतना स्ट्रांगली नहीं दिख रहा है। मैं फिर भी इस कंपनी के ऊपर आपको पॉजिटिविटी जरूर कहूंगा। जो कंपनी छोटा होने के नाते भी कंपनी में जो ग्रोथ दिखाया वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए कंपनी का इनकम 500 करोड़ से भी ज़्यादा है, 540 करोड़ से भी ज़्यादा है, और कंपनी का डेप्थ जो है वो 640 करोड़ तक है। मतलब कंपनी का जो डेप्थ है वो उतना ज़्यादा नहीं है, 0.10% का डेप्थ है। तो इस डेप्थ को कंसिडर कर सकते हैं। इस तरीके से डेप्थ ले रहे कंपनी, इनकम भी कर रहे हैं, हाथ में कैश भी है अच्छा खासा। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी देखा जाए तो रिटर्न ऑफ इक्विटी 10.0 है। और आप देखेंगे कंपनी का जो डेटोस डे है, मतलब कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है 55 डेज में। कंपनी का इंडस्ट्रीज में जो मतलब इन्वेंटरी डे जो डे है, मतलब प्रोडक्शन तैयार करने में करीबन 400 दिन लग रहा है, एक साल से भी ज़्यादा। एक साल देखा जाए 2 महीने से भी ज़्यादा कंपनी का टाइम पीरियड लग रहा है प्रोडक्शन करने के लिए। तो एक वीक पॉइंट्स है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए नेगेटिव में है और बिग नेगेटिव में है प्रॉफिट ग्रोथ, इसी के कारण कम स्टॉक लगातार गिरते जा रहा है। देखिए सेल्स ग्रोथ अगर कम भी हुए, प्रॉफिट ग्रोथ अगर ज़्यादा हुए तो आपको पॉजिटिविटी दिखेगा कंपनी के ऊपर। अगर सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव में है, साथ ही साथ प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव में है, तो एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है कंपनी के लिए। तो मैं जरूर कहूँगा इस तरीके से वीक पॉइंट को आपको जरूर मतलब अवॉइड नहीं करना है। और कंपटीटर के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी इंडिया के 8 नंबर रैंकिंग में है, इसका रैंकिंग देखा जाए तो 8 नंबर में है। और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, लगातार कंपनी प्रॉफिट तो कर रहे थे, इस लास्ट क्वार्टर में ही कंपनी लॉस किया। मैं पहले ही बता चुका हूँ प्रॉफिट रेशियो जो परसेंटेज है वो नेगेटिव में है, मतलब कंपनी ने लॉस किया। और कंपनी के साल भर की बात करें तो कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रहा है, और इसी पैसे एक्चुअली कंपनी के हाथ में लिक्विड कैश फ्लो में भी आ रहा है, तो एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का शेयर मतलब जो रिजर्व है वो आप देखेंगे तो कंपनी का जो रिजर्व अराउंड अराउंड 5,000 करोड़ तो कंपनी रिजर्व बना चुके हैं, जो 10 साल पहले कंपनी का 250 करोड़ के आसपास था। तो मैं जरूर कहूँगा रिजर्व, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजर्व कंपनी ग्रोथ कर रहा है। और साथ ही साथ जो कर्जा है उसको भी मेंटेन करके रखा है, पहले 300 करोड़ का कर्जा था, अभी 600 करोड़ के आसपास कर्जा है। तो उतना ज़्यादा कर्जा भी नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कर्जा है, ऐसे भी बात मैं नहीं कहूँगा। तो कंपनी के इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं वो चलो आपको दिखा देता हूँ। इन्वेस्टर, उसके पास एफ के पास कितना 9% होल्डिंग था, अभी 5% होल्डिंग है। डीएस के पास 6% था, अभी 12% है। पब्लिक के पास 11% था, अभी 12% है। प्रोमोटर के पास 72.97% था, अभी 69.61% होल्डिंग है। इसका मतलब कंपनी में इन्वेस्टर भी निवेश करके रखे हैं, अच्छा खासा निवेश करके रखे हैं, जितना मतलब निवेश करना चाहिए था, जिसका जितना परसेंटेज देखना चाहिए था उसके बेसिस से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर निवेश है। तो एक पॉजिटिव साइंस है कोई भी कंपनी के लिए। तो इस पॉजिटिव साइंस को लेकर मतलब साइन को लेकर अब आगे जा सकते हैं। तो अभी अंत में एक ही बात आ जाता है कि क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए। देखिए मैं पहले दो चीज आपको लिख के दूंगा, वो है आरआर, मतलब हाई रिस्क कंपनी है और हाई रिटर्न मिलने का चांसेस भी है, क्योंकि कंपनी रिटर्न भी दे चुके हैं, करीबन करीबन 1200% का रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। तो देखिए 1200% कोई कम नहीं होता। जो कंपनी का प्राइस करीबन 40 रुपीज में चल रहा था वो कंपनी 1000 रुपये तक भी गया था, आज तो 600 में चल रहा है। चलो कंपनी फिर से ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से सिनेरियो पहले भी हो चुके हैं और इस तरीके से सिनेरियो फिर से भी हो रहा है। तो मुझे लगता है फिर से एक री टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर से ग्रोथ हो सकते हैं। अभी चार्ट पैटर्न बता रहा है कि 20 डेज जो ईएमए है उसको तोड़ चुके हैं, तो कंपनी में एक शार्पफॉल देखने को मिल सकता है। और जो लेवल है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, इस लेवल तक आ सकते हैं, इस लेवल तक आ सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा कितना गिरेगा वो किसी को पता नहीं, एक प्रेडिक्शन हमेशा लोग करते रहते हैं, मैं भी प्रेडिक्शन करता हूँ। उसके हिसाब से देखा जाए तो पॉजिटिविटी आपको हमेशा देखने को मिलेगा, ऐसी कुछ गारंटी नहीं होता। तो आप इसके ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद आपको लगे कि हाँ आप रिस्क ले सकते हैं, तो आपका कैपिटल का इतना परसेंटेज रिस्क लीजिए, कल जाके कंपनी में कुछ भी गड़बड़ी हो तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस तरीके से सिचुएशन का आपका पहले से ही अंदाजा होना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है।
मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।